उनकी क्या राय है। सर आप बताइए, ये जो आप लोग बैठे हैं प्रदर्शन पे, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही सरकार से है कि जो भी नीतिगत मामले हैं इनको सुनिश्चित कर कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया जाए। कि हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो नीतिगत हैं, जो सही हैं, जो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में हैं, उसको मान ली जाए। अगर वो नहीं मानी जाती है तो 7 सितंबर से हम लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करेंगे। पत्र में यह भी लिखा गया था कि यदि हमारी 7 तारीख को वार्ता हो जाती है, हमारे पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो हम लोग धरना स्थगित कर देंगे। किया है, ये कितने दिनों से चल रहा है और क्या आप लोगों की मांगे हैं सरकार से? आप लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले हम आपको अपना परिचय दे दें जी। मेरा नाम नकुल चौधरी, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का पूर्वांचल उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने 2-3 महीने पहले ही सरकार को और प्रबंधन को अवगत करा दिए थे कि हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो नीतिगत हैं, जो सही हैं, जो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में हैं, उसको मान ली जाए। अगर वो नहीं मानी जाती है तो 7 सितंबर से हम लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों के उस पत्र पे किसी प्रकार की न तो सरकार द्वारा कार्रवाई की जाती है, न प्रबंधन द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने 7 तारीख से ही इको गार्डन में सारे प्रदेश के समस्त संविदा कर्मचारियों को लेकर के यहाँ धरना आयोजित किया गया। पत्र में यह भी लिखा गया था कि यदि हमारी 7 तारीख को वार्ता हो जाती है, हमारे पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो हम लोग धरना स्थगित कर देंगे। यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम लोग धरना को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हुए कार्य बहिष्कार में परिवर्तित कर देंगे। तो 7 तारीख को प्रबंधन या सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जाती है, उससे हम लोग आहत होकर 8 तारीख से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिए। 8 तारीख को कार्य बहिष्कार चल रहा, फिर भी प्रबंधन और सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई सकारात्मक सोच हम लोग के प्रति नहीं दिखाई दी। क्या प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर कोई आया यहाँ पर आप लोगों का हाल जानने के लिए या फिर कोई बात करने के लिए? नहीं, अभी 8 तारीख तक तो कोई नहीं आया। 9 तारीख में भी हम लोग दोपहर तक यहाँ कार्य बहिष्कार करते रहे और लगभग 2 बजे के बाद हम लोगों को सूचना मिलती है कि प्रबंधन आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है। हम लोग प्रबंधन से वार्ता करने जाते हैं। जो हमारी मुख्य मांगें हैं उसमें से एक मांगों को छोड़कर, जो हमारे समान कार्य समान वेतन की मांग है, उस मांग को छोड़कर प्रबंधन ने कहा कि ये नीतिगत फैसला के अंतर्गत है, इसका फैसला सरकार करेगी, ये हमारे पहुंच से दूर की बात है, इसलिए इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। बाकी जो आपकी 5-6 मांगें हैं वो हमारे स्तर की हैं, इस पे हम परीक्षण करा करके आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। आपके पक्ष में फैसला होगा, जो सही है वो उस पे सही कार्य किया जाएगा। आप लोग धरना स्थगित कर दें। तो हम लोगों ने कहा कि धरना स्थगित सर एक ही आदेश, एक ही दिशा निर्देश में हो सकता है कि आप हमको कोई लिखित दे दें। उन्होंने कहा कि मैं लिखित नहीं दूंगा, आप मेरे जुबान पे भरोसा रखिए, मेरे बातों पे भरोसा रखिए, हम आपको आदेश कापी के साथ आदेश देकर आदेश आप लोगों को देंगे, सीधे जो भी हमारा ऑर्डर होगा वो आपको देंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो हम लोग अपना क्रमिक अनशन तब तक जारी रखते हैं जब तक आपका आदेश आ नहीं जाता। 22 तारीख तक हम लोगों ने उनको समय दिया है कि आप 22 तारीख तक हमको जो भी आदेश देना है परीक्षण कराकर वो आदेश दीजिए, वरना 23 तारीख से हम लोग जिला स्तर, खंडीय स्तर और डिस्काम स्तर जो भी या प्रदेश स्तर जो भी हम लोगों के समझ में आएगा आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद भी हमारी बात नहीं बनती है तो हमारे आदरणीय पांडे जी का जो दिशा निर्देश होगा उसके अंतर्गत हम लोग कार्य बहिष्कार या जो भी हमारे पांडे जी का आदेश होगा उसके आधार पे हम लोग अपने धरने को अग्रसारित करेंगे। जी धन्यवाद। यही कहना है कि वैसे आप हमारा पहले परिचय लें। मुझे केडी मिश्रा कहते हैं और इस संगठन के हम संस्थापक भी हैं। दरअसल में जो ये हमारे चेयरमैन साहब ने जो कहा है, आश्वासन दिया है, हम उस पर निर्भर हैं। वो भी 22 तारीख तक निर्भर हैं। 22 तारीख के बाद जो है जैसा कुछ दिशा निर्देश होगा संगठन का और हमारे सभी साथियों का, उसी के अनुसार जो है तो मैं आगे बढ़ूँगा।
अगर 22 तारीख तक आपकी सुनवाई नहीं होती है तो 23 तारीख से आप लोग और आगे बढ़ेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये लखनऊ में ही करेंगे या फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है? प्रदेश की जितनी हमारी खंड कमेटियां हैं वो सभी करेंगी। कोई ये नहीं कि एक ही जगह की कमेटी करे, सभी जगह की, पूरे उत्तर प्रदेश 75 ज़िले का हमारा ये संगठन है। 75 ज़िले का जो है तो ये कार्रवाई सब होगी और यहाँ भी होगा, यूके गार्डन में भी होगा। ऐसा वाले अब लखनऊ का आदमी कहीं दूसरी जगह जाएगा नहीं, यहीं का करेगा। लखनऊ का करीब हमारा 4000 5000 आदमी, 5000 के करीब लखनऊ का आदमी है। तो ये स्थिति है। अब आगे आप जैसा सुनिए वैसा। जी जी जी, धन्यवाद। कुछ लोगों से और हम बात कर लेते हैं और इनसे भी जान लेते हैं आखिर इनकी क्या राय है। सर आप बताइए, ये जो आप लोग बैठे प्रदर्शन पे, इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही सरकार से है कि जो भी नीतिगत मामले हैं इनको सुनिश्चित कर कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया जाए। मेरा यही सरकार से गुजारिश है, यही मेरी मंशा है। चलिए धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने देखा, बहुत सारे लोगों से हमने बात की और जाना कि उन लोगों की प्रशासन के से क्या मांगे हैं, उनको उन्होंने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट सुलेमान के साथ सोनिया सिंह, सोन्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।